जी। ये तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सिर्फ मेरी आंखों से पट्टी हट गई है बस। पट्टी? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना दे रहे हैं। तुम मुझे बता नहीं सकती थी बॉस से तुम्हारी रिश्तेदारी है? वो तो मुझे अगर तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता। क्या कह रहे हो तुम? बॉस से और मेरी रिश्तेदारी? हाँ, वो तो मुझे सारी जिंदगी पता नहीं चलता अगर मैं तुम्हें उस दिन घर ड्रॉप ना करता। वो तो जब मैंने तुम्हें ड्रॉप किया तो मुझे वहाँ बॉस मिल गए। बॉस ने मुझे कहा कि ये मेरे चचा का घर है। उनके चचा यानी तुम्हारे डैडी। जब ही तो मैं कहूँ तुम्हें रोज रोज छुट्टी कैसे मिल जाती है और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। नासिर, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना गलत समझोगे। मैं क्या तुम्हें समझूंगा? बात यह कि मेरे डैडी और बॉस के डैडी आपस में दोस्त थे। बॉस मेरे डैडी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते, बस इसीलिए वो उन्हें चचा कह रहे। तुम तो जानती हो आजकल का दौर। ठीक कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम यकीन करो, मेरा बॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू गजल, तुमने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया। तुम भी तो जरा सी बातों में परेशान हो जाते हो। चलो अब मूड ठीक करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे गजल, तुम? नासिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नासिर, मैं चली जाऊंगी। अरे आ जाओ, तकल्लुफ नहीं करो, आओ जल्दी आओ। चले भाई चले। छोड़ दूंगा ना, क्या हो गया? वैसे तुम घर ही जाओगी ना? हाँ। नासिर, एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो। आज मैं तुम्हारा घर देखूंगी। मेरा घर? हाँ, क्यों? क्या मैं तुम्हारा घर नहीं देख सकती? क्यों नहीं, अभी दिखा दूंगा, उसमें क्या है। वैसे नासिर, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार होगा, है ना? हाँ बहुत शानदार है, क्यों नहीं, बहुत शानदार है। और कितनी दूर है? मिल जाए बस, मेरा मतलब है ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप ये कह रहे थे कि मछली उस वक्त सितार बजा रही थी। अहमक हो तुम, मछली नहीं, वो शिकारी सितार बजा रहा था। डैडी, ये नासिर तो हर वक्त इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं। घर दामाद बनने के बाद सबका यही हाल होता है। हाँ, तो मैं क्या डैडी, क्या ये जरूरी है कि घर दामाद होने के साथ साथ अपने फादर इन लॉ की कहानियां ही सुनते रहो? हाँ जरूरी है। और क्या बात है, आज तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। बगावत की थोड़ी, सरसों के तेल की आ रही होगी, क्योंकि मैंने आज सरसों का तेल लगा रखा है। अफसोस अफसोस, घर दामाद बनने के बावजूद आज तक तुम्हारी हालत नहीं सुधरी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? दरअसल आज इन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा अपने पैसों से कुछ खरीद के खाया ना, तो इसलिए आवाज। कहाँ होते हो हवाई आजकल? चाचा अंकल, आपको तो पता ही है कि पुलिस की नौकरी कितनी सख्त होती है। बस वो आपसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली। क्यों फतेह मोहम्मद? हाँ, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती। तुमसे पूछा तो खामोश खड़े रहो। भाईजान, आपका बेटा कैसा है? बहुत अच्छा, बिल्कुल मुझ पे गया है। तुम्हें बहुत याद करता है। क्यों फतेह मोहम्मद? नहीं, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, हम सिवाय मुजरिमों के किसी को याद ही नहीं करते। तुम अंदर कैसे आए? बाहर जाके बैठो। बाहर मुझे गली के बच्चे छेड़ते हैं ना। बच्चे छेड़ते हैं तो बाहर जाओ, मुंह पे कपड़ा डालो, फिर बैठो। तुम अंदर बैठो। मैं हाँ ये ठीक है, बस भाई, यही है। हाँ ये है। बस तो ये है तुम्हारी कोठी? हाँ यही है मेरी कोठी। ये कैसी है? अच्छा गजल, तुम जाओ। नहीं नासिर, तुम जाओ, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। हैं? मुझे देखती रहोगी? क्यों भाई? बस यूं ही, तुम जाओ ना। अच्छा, किराया दे दूं? किराया मैं दे दूंगी, तुम जाओ। अच्छा
अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, हाँ, खुदा हाफिज। चलिए भाई साहब, आगे चलिए। आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साहब से मिलना है, साहब से। आप अंदर कैसे आ गए? अंदर वो, हाँ, दरवाजा खुला था ना तो मैं अंदर आ गया। क्या कोई जरूरी काम है साहब से? काम? हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो आप बैठे, फिर मैं बता देती हूँ। वैसे कुछ मेहमान बैठे हैं उनके पास, आप थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक है, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मेरा क्या है मेरा क्या है? तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा अंकल, आपने जंगल में कुछ माल लिया था? बेवकूफ हो। आप कोई कहानी सुना रहे होंगे। हाँ, तो मैं नासिर मियाँ को बता रहा था कि एक दिन डैडी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम कहाँ चलोगे मेरे साथ? आप जाकर अपने कमरे में बैठिए, समझे? मैं जल्दी आ जाऊंगी। शाबाश। नासिर मियाँ भी अब बाहर निकलने लगे। देखें, आप तो मेरा मजाक ना उड़ाया करें। अब ये मतलब थोड़ी है घर दामाद होने का मैं हर एक से दबता रहूं। क्या हुआ क्या हुआ? सर, बच्चों ने मुझे छेड़ लिया, अब आपको बुला रहे हैं। बदतमीज। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कितनी खूबसूरत कोठी है, कितनी शानदार, बिल्कुल ख्वाबों की तरह। मैं पहले ही जानती थी नासिर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। कौन है आप? ओ जी, मैं गज़ल। यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो मैं और नासिर, मेरा मतलब है कि मैं और नासिर। नासिर को कैसे जानती हैं आप? जी असल में नासिर और मैं, हम दोनों जी वो शादी? क्या मतलब है आपका? आप जानती हैं मैं कौन हूँ? जी नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती। मैं नासिर की बीवी हूँ। क्या? जी हाँ, चलिए आई नासिर की जानने वाली। और नासिर, इसको तो मैं वापस आकर निपटूंगी। जाए ऐसे आप फौरन। हाँ? आप बता दे। कैसी गड़बड़? वो एक आदमी अंदर आ गया बगैर इजाजत दरवाजा खोल के। तो अब तक क्यों खामोश थी? वो तो भाग भी गया होगा। तुम अंदर जाओ। आप फिक्र मत करें चचा अंकल, मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो भाग नहीं सकता। फतेह मोहम्मद, आओ मेरे साथ। माफ कीजिएगा, मैं खुद देखता हूँ। फतेह मोहम्मद। इश्क जो हमसे रूठ गया, अब क्या बात है? नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही। ना तो फिर इसमें ये बताओ कि उस दूसरे बेचारे किराएदार का क्या कसूर है? तो मैंने कब कहा है कि उसका कसूर है? तो तुम उसकी फिर नींद क्यों खराब कर रही हो ये ऊंचा ऊंचा गाने लगा के?
बस ऐसे दिल चाह रहा था सुनने का। अच्छा बीबी, अगर आइंदा तुम्हारा दिल चाहना है इस किस्म के काम करने के लिए तो अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाल के तो जोर जोर से गुनगुना लिया करो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक बात कर रही हूँ। मैं असूलों की बहुत सख्त हूँ और मैंने जो असूल बना दिए हैं किराएदारों के लिए मैंने बना दिए। मैं जेल में भी यही किया करती थी। आप जेल में भी रह चुकी हैं? हाँ। किस जुर्म में? खबरदार, मैंने कोई जुर्म वुर्म नहीं किया। अरे मैंने तो नौकरी की है जेलर की। जब ये हाल है। क्या हाल हो? क्या मतलब? क्या हो गया मेरे हाल को? ऐसी कह रही थी आंटी, आपके इस घर में अफसरदा होने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना? बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं, मगर एक शर्त है कि अफसरदगी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है? हाँ भाई, क्या लिखा है तुमने, जरा पढ़ के सुना। जी सर। मोहतरम स्टार वॉर ब्रदर्स, आपने अपना माल रवाना नहीं किया, यहाँ इंतजार की कैफियत हो गई है। निगाहें उस मेज की तरफ जाती हैं जहाँ तुम बैठक करती हो लेकिन नाकाम होकर वापस आ जाती हैं। पिछली बार जो माल आपने भिजवाया था वो इसी तरह गोदाम में पड़ा हुआ है। तुम्हारे बगैर मैं उदास होकर रह गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ सर। ये क्या लिख कर रहा है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या हो गया तुम्हें? सर आई एम सॉरी सर, असल में मेरा एक पर्सनल लेटर और स्टार वॉर ब्रदर्स का लेटर आपस में मिक्स हो गए सर, मुझसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? ये गलती नहीं, ये किसी के इंतजार की कैफियत है। तुम पागल हो रहे हो मिस जैदी के लिए। जी सर, मिस जैदी? कैसी बातें कर रहे हैं सर? बैठ जाओ, मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ, मुझे सब मालूम है। मैं दीवार बनने का कायल नहीं। वो आज छुट्टी पर है तो तुम्हारी हालत हो गई। लेकिन सर आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। कैसी नहीं है? है, बिल्कुल है। देखो भाई, मैं दूसरे किस्म का बॉस हूँ, मैं मामले के तय तक पहुंच जाता हूँ। लेकिन सर मेरी बात तो मैं अभी बात करता हूँ। जी साहब। हाँ भाई, एहतशाम साहब आ गए? जी साहब, वो तो आ गए हैं, बहुत देर हो गई। बुला लो। अच्छा साहब। मैंने एहतशाम साहब से कहा है कि वो तुम्हारे और मिस जैदी के मामले में कुछ करें। सर आपको गलतफहमी हो रही है, मैं मिस जैदी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हूँ सर। अच्छा, तो फिर निगाहें किसे ढूंढ रही हैं? जाहिर है मिस गजल को तो नहीं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वैसे भी वो आज छुट्टी पर है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मिस गजल के मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल कोई हाथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है मिस गजल से? जी जनाब, आपने मुझे याद किया? जी हाँ एहतशाम साहब। जी फरमाएं। पानी सर से ऊंचा हो गया है। किधर? किधर? कहाँ? अरे भाई बात को समझा करें। जी जी। आप ऐसा करें, नासिर साहब के साथ जाकर इनके डैडी से मिस जैदी के लिए बात करें। नासिर साहब, छुट्टी के बाद आप मेरे साथ चलेंगे। आप खामाखाई तकलीफ कर रहे हैं, मैं अपने डैडी से खुद ही बात कर लूंगा। नासिर साहब, हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, किसी न किसी को बीच में आना पड़ता है। हाँ, तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? आप जाएं। चले सर। चले नासिर साहब। ठीक है सर, मैं एहतशाम साहब को अपने डैडी से मिलवा दूंगा। इस बहाने मैं खुद भी अपने डैडी से मिल लूंगा। चले, मेरा मतलब है मैं संभाल लूंगा एहतशाम साहब को। थैंक यू सर। मैंने आज तुम्हारे ऑफिस भी फोन किया था, पता चला तुम आए ही नहीं। सोचा चलो तुम्हें चलकर देख ही लो। नहीं आंटी, आपको देखने के लिए तो मैंने जिद की थी। तुम फिर बोल पड़े ना बीच में। आंटी, ये पूरा फ्लैट आप ही का है ना? नहीं बबलू, मेरा तो सिर्फ ये कमरा है। तो बराबर वाले कमरे में कौन है? वो कोई दूसरा किराएदार है। बेटा बबलू प्लीज खामोश रहो ना, हमें तो कुछ बात करने दो। तो फिर मैं बाहर जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, बैठे आप यहाँ। अरे आंटी जाने देना, बाहर है ही कौन, सिर्फ एक बड़ी भी तो है। जाओ बबलू। जा तो रहो, लेकिन देखो किसी चीज को छूना उना मत। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चा थोड़ी हो। क्या बात है गजल, बड़ी उदास लग रही हो। क्या है? अरे वो अपना बिस्किट खाओगे? नहीं, मेरे पास चढ़ा है, 3 से मंगवाऊंगा। अरे मेरे पास बहुत अच्छे बिस्किट है, आजा। अरे ये मुझे दे दो। मुझे
ये लो बिस्किट। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? मैं बबलू हूँ। कैसा नाम है? किसके साथ आए हो? मैं अपनी अम्मी के साथ आया हूँ। अम्मी के साथ? अम्मी भी आई है? अच्छा क्यों आए हो? ये हमारी आंटी का घर है। आंटी? ये बताओ कि तुम कितने दिन यहाँ रहोगे? आंटी रोक लेंगी तो रुक जाएंगे। रुक जाओगे? बोला मेरा बिस्किट। नहीं, हम कल स्कूल है, चले जाएंगे। स्कूल है? हाँ। चले जाओगे? हैं? कल सुबह? हाँ। बिस्किट खा लो। क्या बताऊँ आंटी, वो धोखेबाज निकला। वो एस्टेट एजेंट? नहीं आंटी, स्टेट एजेंट नहीं, नासिर, मेरे दफ्तर वाला। नासिर? क्या धोखा किया उसने? आंटी वो शादीशुदा है। वो शादीशुदा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं मिली हूँ उसकी बीवी से। ये तो बड़ी अजीब बात बता रही हो तुम। क्या कहूँ आंटी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं बीबी, बुजुर्गों के लगाए हुए रिश्ते ही सबसे अच्छे होते हैं। कम से कम उनमें धोखा तो नहीं होता ना। आप ठीक कहती हैं आंटी। तो अब क्या सोचा है तुम? उसी बेवफा नासिर के ही गीत गाती रहोगे? नहीं, अब क्या फायदा। आंटी आप अम्मी को खत लिखे मेरी तरफ से और उनसे कहें कि वो यहाँ के मेरी मंगेतर की तलाश कर लें। ये की है ना तुमने अक्लमंदों वाली बात। बस आज ही मैं खत लिखती हूँ और ये लिखती हूँ कि तुम्हारे मंगेतर का पूरा पता लेकर यहाँ आ जाए वो। जी नहीं, बस थोड़े से लोग रह गए। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके बाय। नासिर साहब जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही? बस सर ऐसे ही। भाई आपको तो मेरे साथ चलना है। जी भाई आपके डैडी से बात करने क्या? नहीं डैडी से बात करने मैं भला कैसे बोल सकता हूँ एहतशाम साहब। ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं। पेट में दर्द उठा है एहतशाम साहब बहुत जोर से। ये कैसा दर्द है भाई? ऐसे मौकों पे अक्सर उठ जाता है। तो फिर आप चलिए, आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जी नहीं, मैं खुद ही किसी डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। हाशमत साहब मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। जाओ। दफ्तर में सिर्फ 5 मिनट रह गए, तुम जाओ। सर बहुत जोर का पेट में दर्द उठा है। एहतशाम साहब के साथ डैडी के पास जा रहा था, लेकिन अरे फिर कभी चले जाना, तुम जाओ डॉक्टर के पास जाओ। थैंक यू सर। लिखो। जी लिख रहा हूँ। जी लिख लिया। सुनाओ। एक अदद मकान आलीशान कि जिसके कमरे कुशादा, हवादार और रोशन और सूरज की रोशनी का माकूल इंतजाम है, किराए पर खाली है। बस आपने यही तो लिखवाया ना? अच्छा अब लिखो। जी। इन कमरों के दरवाजे जी खुले हुए हैं उन किराएदारों के लिए जी जो मुकर्ररा वक्त पर जी मुनासिब किराया अदा कर सकें। मुनासिब किराया जी अदा कर सकें और ना करें कोई हीलो हुज्जत। कुछ होलो हुज्जत है ना? हीलो हुज्जत। हीलो हुज्जत। हाँ, इस जिम्न में, इस ज़मन में नहीं, जिम्न में। अच्छा ज़मन जी। कि और कितने किराएदार आबाद हैं। लेकिन बड़े साहब ये तो इश्तहार बहुत अजीब किस्म का है, इसको पढ़कर कौन आएगा किराए पर? देखो मियाँ, जिसे कमरे की जरूरत होगी वो फारसी में लिखा हुआ इश्तहार भी पढ़कर आएगा। ये तो ठीक है बड़े साहब, लेकिन इसकी जुबान हल्की करते हैं थोड़ी। देखिए मैं खुद हल्का हो सकता हूँ लेकिन जुबान हल्की नहीं कर सकता। देखो बोलने में तुम्हारा जो जी चाहे बोलो, लेकिन तहरीर जो है वो हमेशा पुख्ता और साफ और अच्छी होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे कमरे किराए पर दे देंगे? तो और क्या? तो फिर खैर मैं तो किसी और कमरे में सो जाऊंगा। आपका क्या बनेगा? किचन में। हमारे और तुम्हारे दोनों के बिस्तर किचन में लगेंगे। भाई तुम्हें तो मालूम है ना कि खाने की खुशबू से मेरा हाजमा अच्छा रहता है। तो ये बताओ, अच्छा इस वक्त क्या पकाया है? भाई साहब ये बड़ी मुसीबत की बात है, आपने बतौर मैनेजर मुझे मुलाजमत में रखा था और अब बावर्ची खाने में काम भी मुझसे करवाते हैं, खाना पकवाते हैं। खामोश। ज्यादती तो ये है कि मैं तुम्हारा इतना खराब पकाया हुआ खाना खाता हूं। तो ठीक है, आप मुझसे खाना ना पकवाया करें फिर। कहा
ये मेरा अच्छा सा तकिया जला दिया तूने। वो भाईजान मैंने जलाया नहीं है, वो पता क्या यार, वो मैंने जलाया नहीं है भाईजान। वो असल में हुआ क्या है कि अल्लाह ताला ने मेरे गले में ऐसे सच्चे सुर डाल दिए हैं कि जिसकी वजह से मैं जब भी अपने राग छेड़ता हूँ तो चीजों में आग लगनी शुरू हो गई है। एक वक्त आएगा कि मैं राग गाऊंगा और पानी बरसेगा, किसान मुझे खेतों में ले जाएंगे, पानी बरसवाएंगे, बीज बोएंगे, फसल उगेगी, सबका भला होगा। सबका भला होगा। तेरे को ले जाएंगे। अरे बहराम सुधर जा, कोई ढंग का काम कर ले। अरे फ्लैट वालों ने कह दिया है कि फ्लैट खाली कर दो। मैं दुनिया को फ्लैट दिलवाता हूँ और तू मुझे फुटपाथ पे सुलवाएगा क्या? अल्लाह की कसम और क्या क्या काम करूं? हर शोबे में तो ट्राई कर रहा हूँ, मूसिकी में, अदाकारी में, गुलकारी में, हर जगह कहीं ना कहीं तो मेरा चांस लगेगा। अरे शहजाद, आज तुम जल्दी नहीं आ गए? बस सर में दर्द हो रहा था इसलिए जल्दी चला आया। अच्छा अच्छा। ये क्या कर रही हो आज तुम? बगैर देखे हुए मेरी तस्वीर कैसे बना रही हो? अरे तुम्हारी नहीं, उस बुढ़िया की बना रही हूँ। इस पे तो मैं आमिर बाबा से जादू करवाऊं। देखो देखो देखो, अभी भी इसी तरफ देख रही है। देख रही है? और क्या? ठहरो। हाँ। क्या हुआ? सुनो। हाँ? देखो, देख रही है ना अभी भी? देख तो रही है। शाबाश, इधर आ जाओ। क्या? ये क्या कर रहे हो? आज मैं अपनी देरी ना ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या? अरे मैं तुम्हें गुलदान मारूंगा सर पे। क्या क्या? मैं कल तुम्हें नहीं बताया था? मैं तुम्हारे सर पे वहां ले जाके गुलदान मारूंगा, बुढ़िया देखेगी, तुम वहां पर गिर जाना और फिर हम लोग दोनों क्रॉल करते हुए बाहर निकल जाएंगे। हाँ, ठीक है? ठीक है, फिर तो मजा आ जाएगा। अरे ऐसों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तुम तैयार हो? हाँ। अच्छा, उससे पहले एक हल्का फुल्का चटपटा सा झगड़ा करते हैं। हाँ, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। बदतमीज औरत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम शोर का ख्याल नहीं रखती हो। क्या? हाँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, तुम होते कौन हो? क्या मेरे से जबान चढ़ा रही हो? अगर ज्यादा बकवास की तो इस ईजल समेत उठा के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अरे अरे शहजाद, तुम होश में तो हो? हाँ, होश में नहीं हूँ। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर बदतमीजी की तुमने। क्या कर रहे हो तुम ये? बदतमीज।